जय हल छठी मैया की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में हल छठ, जिसे हल षष्ठी, ललही छठ आदि नामों से जाना जाता है, उस व्रत में आपको क्या क्या पूजा सामग्री लगने वाली है, सभी प्रमुख पूजा सामग्री जो है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्या क्या सामग्री लगेगी। इस बार 2025 में जो हल षष्ठी यानी ललही छठ का जो व्रत है वो 14 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो उससे पहले सभी सामग्री आप एक बार एकत्रित कर लीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सामग्री जो है वो थोड़ा सा ढूंढनी पड़ती है हमको। कुछ मिलती हैं, जैसे कुछ नहीं मिल पाती हैं, तो उसके भी अलग से मेहनत करनी पड़ जाती है। तो इसलिए सभी सामग्री आप एक दिन पहले लेकर के शाम तक इकट्ठा करके रख लीजिए। दोस्तों, हल छठ यानी हल षष्ठी ललही छठ व्रत पूजा में जो मुख्य सामग्री हमको चाहिए होती है, सबसे पहली चीज़ वो इस तरह से कुशा घास होती है, कुश वो चाहिए होता है। साथ ही साथ महुआ के पत्ते चाहिए होते हैं। तो कुश की घास आप देख लीजिए, ये इस तरह से होती है, पतली पतली लंबी घासें होती हैं। ये लंबी लंबी पतली पतली इसकी होती है। इतनी आसानी से मतलब हर जगह तो नहीं मिल पाता है, गांव वगैरह में तो मिल जाएगा, लेकिन शहरों में क्या है, पूजा के एक दिन पहले जिस दिन व्रत है आता है। हमारी तरफ भी व्रत के एक दिन पहले ही मिल पाता है ये। तो आपके आसपास जो लोकल मार्केट होती है वो वहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से हमें एक एक कुशा में गांठें देनी होती हैं, जो एक एक आपको दिख रहे हैं, 6 कुशा में गांठें देनी होती हैं। तो ये कुश घास ज़रूरी है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह पे है। और इसके साथ ही महुआ के पत्ते इस तरह से देख लीजिए होते हैं, आप इनको भी ज़रूर लीजिएगा। अगर देखिए महुआ के पत्ते आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप जो है कोई और पत्ते, जैसे पान का, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, देव वृक्ष, कोई भी जो होते हैं ना शुभ पौधे होते हैं, उनके आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अगली चीज़ जो इन महुआ के पत्तों और कुश के अलावा जो अगली चीज़ हमको चाहिए होती है वह तिन्नी के चावल, जिसे पसई के चावल भी कहते हैं। ये भी पूजा पाठ की या राशन की दुकानों पर मिल जाता है। इसके साथ ही महुआ हमको चाहिए, देख लीजिए इस तरह से दिखते हैं महुआ। और महुआ का जो फल है वो हमको चाहिए होता है, बड़ी आसानी से ये मिल जाता है दुकानों पर। तो महुआ भी चाहिए और ये वाले चावल भी चाहिए। साथ ही महुआ के पत्ते आपको बताए मैंने, वो आपको चाहिए 6 कम से कम हो। अगर उसकी डंडी मिल जाए देखिए थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डंडी से हमें सुबह दातून करना होता है। जो महुआ की डंडी है उसी से हम दातून करते हैं, कोई ब्रश वगैरह और कुछ नहीं किया जाता है। तो इसलिए हमें उस तरह से आप ले लीजिएगा। और 6 पत्ते कम से कम हो, क्योंकि हम 6 पत्तों पर प्रसाद लगाते हैं। बाकी ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप कम से कम 6 पत्ते तो ज़रूर हों। जो भी पत्ते आप लेंगे, फिर अगर वो नहीं मिल पाए तो फिर और ऑप्शन नहीं है, फिर आप पान के पत्ते, पीपल के पत्ते वगैरह ले सकते हैं। ये 3 मुख्य सामग्री हो गई। बाकी कुछ घास तो सबसे मुख्य चीज़ है। और इसके अतिरिक्त आपको इस तरह से देखिए हल्दी में थोड़ा सा चावल का आटा मिला सकते हैं, या फिर नॉर्मल आटा भी मिला के, या ऐसे भी हल्दी का पेस्ट पानी मिला के बना लीजिए, क्योंकि उससे आपको गांठों पर टीका करना है। साथ ही छठी मैया को भोग प्रसाद इत्यादि पर हम टीका करेंगे। अगली चीज़ जो मुख्य चीज़ होती है वो है दही आपको लेनी होगी। दही भैंस की चाहिए, गाय से बना हुआ कोई भी चीज़ हम गाय के दूध से नहीं इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि गाय का दूध, दही, घी कुछ नहीं, तो भैंस का याद से आप एक दिन पहले लेकर जमा लीजिएगा। अगली चीज़ हमें सिंदूर चाहिए होता है, क्योंकि हम छठी मैया को और गौरी माता को सिंदूर लगाते हैं और साथ में अंत में खुद भी सुहाग लेते हैं, तो इसलिए सिंदूर जरूर चाहिए होता है। आरती के लिए आप घी रख लीजिए अलग से, और दीपक बना के पहले ही रख लीजिए। कपूर रख लीजिए, कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। इतनी तो देखिए सबसे प्रमुख चीज़ें हैं। फूल चाहिए, जो भी आपको आसपास आसानी से मिल जाए वो फूल ले लीजिए। सबसे प्रमुख चीज़ें हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद देखिए एक धार मैंने बनाया हुआ है, अब पानी में हल्दी मिला के आप धार बना लीजिए। ये भी हमारी तरफ तो किया ही जाता है, क्योंकि जब पूजा का एंड होता है तब हम धार जो है छठी मैया को चढ़ाते हैं, ताकि जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब इससे दूर हो जाती है, बाहर अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो बुरी नज़र से संतान को बचाने के लिए ये करना है। 1 लोटा जल रखिएगा, जैसे छींटा देने के लिए और आचमनी इत्यादि के लिए। इसके बाद आपको जो है अगियारी बनानी है, थोड़ी सी देख लीजिए, थोड़ा सा ही है, गुड़ ले लीजिए थोड़ा सा और उसमें घी डाल लीजिए, और उसका हम जो है अगियारी यानी 6 आहुति डालेंगे। थोड़ी सी लकड़ी ले लीजिए, आम की या उपले इस तरह से आते हैं, थोड़ा सा ही चाहिए होता है। 6 बार आप हवन करेंगे। अगर अगियारी नहीं, आपकी तरफ हवन वगैरह होती है छोटी सी, तो आप हवन भी कर सकती हैं, चाहे अगियारी। हमारी तरफ अगियारी होती है तो वही बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये मुख्य सामग्री है। इसके अतिरिक्त चाहे तो आप अलग से भोग के लिए मिठाई वगैरह चढ़ा सकते हैं,
फल जो भी आपकी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य अनुसार आप फल वगैरह भी और चढ़ा सकते हैं। बस ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहें, आपकी इच्छा है तो आप चढ़ाइए। बाद में उसे प्रसाद के रूप में आप सभी को बांट दीजिएगा, खुद मत खाइए मिठाई वगैरह, क्योंकि खेत से बनी हुई चीज़ें, जो भी हल से जुती हुई चीज़ें होती हैं खेत में उगने वाली, वो सब हमको व्रती को नहीं खाना होता है, व्रती महिला को। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही सुबह उठ के जो है नहाना खाना है, आपको बाल धुलने हैं, दही से ही आपको बाल धुलने होते हैं, और साथ ही महुए का जो लकड़ी होती है उसी से आपको दातून करना होता है। अगर वो ना मिल पाए तो आप नीम आदि से कर लीजिए, ब्रश वगैरह नहीं करना होता है। और बाकी की पूजा विधि का मैंने सारी जानकारी का वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड हो गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही छोटा कपड़ा एक पीले कलर का या लाल कलर का ले लीजिए, जो हम गांठे लगाएंगे कुश पर, तो उसको ढकने के लिए, नज़र से बचाने के लिए हम ढकते हैं, तो छोटा सा रुमाल साइज़ का आपको कपड़ा एक छोटा सा चाहिए होता है। तो दोस्तों ये तो होती है हमारी सबसे प्रमुख पूजा सामग्री। अलग अलग जगह के देखिए अलग अलग नियम होते हैं। यूपी में अयोध्या साइड में इसी तरह की पूजा होती है और बस इतनी ही सामग्री चाहिए होती है, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप बाहर किसी और शहर में रहती हैं, कुछ नहीं मिल पाता है, तो आप फ़ोटो से इंटरनेट से निकाल के उसका प्रिंट आउट लेके उसकी पूजा कर लीजिए। और आपकी सास ननद वगैरह जो और कहीं पर रहती हैं, कुछ घास से पूजा करती हैं, आप उनको बोल दीजिए, वो आपकी तरफ की गांठ 6 गांठ वो आपकी तरफ से भी लगा देंगी। ये लास्ट ऑप्शन होता है यही करने का।